अगर आपको पता है कि उन्होंने अपना 1 पॉइंट एजेंडा दे दिया और वो उस पर बात करने को तैयार ही नहीं है, तो आप भी रिजिड हो जाएं अगर वो भी रिजिड हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर आप? लॉयर हूँ। लॉयर हैं आप। चलिए आज हम एक वकील से बात करने वाले हैं। मेरा सवाल भी है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया है और जहाँ पर इंडिया में जाकर भी वो एक ही बात कर रहे हैं और वो है कश्मीर का मुद्दा कि G20 के अंदर जो श्रीनगर की मीटिंग होगी हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उसे कंडेम करते हैं। आपके ख्याल में क्या वैसी बातें करनी चाहिए बिलावल भुट्टो को वहाँ जाकर? देखिए, मैं वैसे अपनी ज़ाती राय अगर दूँ तो उसमें यह है कि उनको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि जब तक आप इक्वालिटी पे दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते हैं या किसी के लिए इवन आप दिल में अच्छी उम्मीद नहीं रखते या दिल में अच्छा जो है वो उसके लिए नज़रिया नहीं रखते हैं, तो उनके घर में जाके और अगर आपने तलक बातें ही करनी है तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी सेक्रेटरी वगैरह को भेज देती और सेक्रेटरी को भेज के वहाँ पे जो है अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला देते वहाँ पे। आपको क्यों लगता है कि इक्वालिटी नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में? देखिए, मुद्दा हमेशा एक ही उठता है और वो कश्मीर का उठता है। अब भी अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो एक ही रट वहाँ पर लगाकर बैठे हैं कि श्रीनगर के अंदर जब मीटिंग होनी है G20 की तो वहाँ पर क्यों रखवाई गई है, आप किसी दूसरी सिटी में रखवा लें तो शायद हम लोग आ जाएँ। आपको नहीं लगता कि जब वहाँ पर सारे फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं तो हमें कोई डेवलपमेंट की प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए? इसके दो पहलू हैं, दो राय दी जा सकती हैं इसमें। एक तो ये है कि इंडिया को भी थोड़ा सा इस पर चाहिए था कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसमें जो है वो नहीं करनी चाहिए थी उनको, पहली बात ये है। और अगर इतना स्पेसिफिक उन्होंने पैगाम दे दिया और एक साइड ले ली है तो फिर हमें भी उसके मुताबिक जो है वो अपना फ़ैसला करना चाहिए था। या तो आप उधर, जैसे मैंने शुरू में कहा, जाता ही ना, क्योंकि अगर आपको पता है कि उन्होंने अपना 1 पॉइंट एजेंडा दे दिया और वो उस पर बात करने को तैयार ही नहीं है, तो आप भी रिजिड हो जाएं अगर वो भी रिजिड हैं तो। देखा जाए तो जयशंकर के भी रिव्यूज़ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं बिलावल भुट्टो को लेकर, वो भी काफ़ी अग्रेसिव नजर आए हैं। उन्होंने पहली बात ही ये की थी कि अगर बिलावल भुट्टो आते हैं इंडिया में तो हम कश्मीर का मुद्दा छेड़ेंगे ही नहीं। लेकिन दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेसिकली अपनी सियासत के लिए जो है ना वो कश्मीर को यूज़ करते हैं। और मैं अगर आपको बड़े वसूख के साथ कहना चाहूँगा कि दोनों ही नहीं चाहते होंगे कि ये मसला हल हो। अगर ये मसला हल हो जाए तो दोनों की दुकानदारियां जो है वो बंद हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन सर मैंने ये कि अगर हम हिना रबानी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा है कश्मीर का, ये अब बायलिटरल नहीं रहा, इसे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर डिस्कस करना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कस करना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये कैसे कर दिया कि इंडिया में जाके वही हरकत कर दी? सही, अब उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा दिया था, क्योंकि अब दो पार्टीज़ के दरम्यान में डिस्प्यूट है तो ज़ाहिरी बात है उन पार्टी से जो ऊपर होगा कोई बंदा वही उनकी सुलह करवा सकता है। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? मैं आइट्स टीच करता हूँ। ओके, आप आइट्स टीचर करते हैं। चलिए फिर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो की, इस वक्त वो इंडिया गए हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, इंडिया ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया उनका और वो हमें नज़र भी आया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने फिर से कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर उठा दिया है कि अगर श्रीनगर में मीटिंग होती है G20 की तो हम वहाँ पर नहीं आने वाले। क्या कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को छोड़कर कश्मीर पर ही क्यों अड़ गए हम लोग? आई बिलीव के बिलावल भुट्टो अभी बिल्कुल नए हैं फॉरेन पॉलिसी में। अभी उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में, चीज़ें समझने में, एज़ कम्पेयर टू शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था गवर्नमेंट में और ये बिलावल भुट्टो बिल्कुल नए हैं, तो इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी आई बिलीव काफ़ी इमेच्योर हैं, डिसीजंस अपने काफ़ी इमेच्योर्स लेते हैं, तो विद द टाइम ही ठीक होंगे। अभी उनका पहला साल है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी विद द टाइम ही वो सीखेंगे जो भी है। लेकिन अगर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले खुश नहीं हूं कि बिलावल भुट्टो का विजिट जो इंडिया में हो रहा है उसको लेकर। सेकेंडली अगर देखा जाए तो हम इंडिया के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें जो बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया हम उसी पर बात करेंगे। तो जयशंकर ने तो कोई बात नहीं की इस चीज़ को लेकर, हम दौड़ कर एक ही बात पर आ रहे हैं। आई बिलीव अभी वो सीखेंगे विद द टाइम, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपने फॉरेन मिनिस्टर को कि विद द टाइम वो सीखते जाएंगे चीज़ें। अभी आई बिलीव हमें इस चीज़ को इतना काउंटर नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली वो अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, अगली जो भी मीटिंग होती है उसमें वो शायद एहतियात करें। ओके, लेकिन हिना रबानी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा है ये बायलिटरल नहीं रहा, अब इसे UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कस करना चाहिए हमें जाकर। इसके बावजूद हम क्यों नहीं अपने दिमाग को इस्तेमाल करते कि कब कहाँ पर कौन सी बात करनी है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक कोई मेजर प्लेटफॉर्म नहीं था इंडिया जहाँ पे बिलावल भुट्टो ने ये चीज़ डिस्कस की है। मेजर प्लेटफॉर्म UNO था जहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबल होता लोगों तक, इस बात को ऊपर तक लेके जाते। लेकिन वही बात है कि मैं वही बात कहूँगा कि वो अभी थोड़े से इमेच्योर हैं,
जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मतीन। मतीन, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, क्या स्टडी कर रहे हैं? BSIT कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। चलिए, हमारा सवाल ये कि बिलावल भुट्टो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया विजिट किया है उन्होंने SU की मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर कश्मीर की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए वहाँ पर जाकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए गए हैं तो उनको पहले वो काम कर लेना चाहिए। उसके बाद जब टाइम बचे तो फिर ज़ाहिर बात है कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और वो इंडिया वाले छीन रहे हैं, जिस तरह के सबको पता है। तो उसके बारे में भी बात कर लिए तो बेहतर है, पर पहले अपना काम कर लेना चाहिए जो करना गए। बात आपने बिल्कुल सही की है कि पहले जो काम करने गए हैं वहाँ पर हमें वही काम करना चाहिए, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो अपना दिमाग क्यों नहीं सही इस्तेमाल करते कि कौन सी बात कब करनी चाहिए। जैसे कि हिना रबानी ने बात की है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो बायलिटरल नहीं रहा, अब हमें उससे यूनाइटेड नेशंस में जाकर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिर इसके बावजूद हम कश्मीर का मुद्दा सिर्फ इंडिया में जाके क्यों याद आ जाता है? बस वाकई आपने जिस तरह कहा, इनको दिमाग नहीं है, जो बात जहाँ पे करनी है, कब करनी है, किस टाइम करनी है, जिस बात का टाइम होता है उस टाइम वो बात करनी चाहिए, उसके अलावा तो नहीं बात करनी चाहिए, ताकि वो उसका मसला हल हो सके। इस तरह कहीं भी बात कर देते हैं, वो समझते हैं बस ये बात हो ही जा रही है, वो फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं एंड पे आके। बिल्कुल। अगर देखिए, जयशंकर अगर बात करते हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड भी है उनका, उन्होंने एक दफ़ा भी कश्मीर की बात नहीं की है। अगर देखा भी जाए तो बिलावल भुट्टो का विजिट इनको पसंद नहीं आया इंडिया के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उनको ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि उनको पता है हमारा कब्ज़ा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बात ही क्यों करेंगे। बात करके ये खुद फंसने वाली बात ही है, तो वो क्यों बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है जिस काम के लिए आया है वही बात करेंगे, फालतू बात तो वो करते नहीं है, वो हमारी तरह थोड़ी ना है। तो इसलिए बिलावल को भी चाहिए था कि वही बात करे जिसके लिए गया है। एंड पे अगर आगे जब कश्मीर के मसले पे बात होती तब वो बात करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच।